हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको पता है मैं लॉन्ग वीडियो डालने वाली हूँ क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि दीदी प्लीज़ आप बताइए कि आप अपना दिन कैसे क्रिशु के साथ हैंडल करते हो। बाय द वे गाइस, यहाँ पे मैं उठ गई थी जल्दी। उसके बाद क्रिशु अपने डैडी को बाय बोल रही थी और मैं भी उनको बाय बोल रही थी। देन उसके बाद मेरा जो डेली का काम है मैं वो करने लग गई थी और खाने की तैयारी करने लगी थी। यहाँ पे मैं ना क्रिशु से बीच बीच में बात भी कर रही थी। और पता है गाइस, क्रिशु ना राधे राधे बोलती है ना, बहुत अच्छी लगती है ये। यहाँ पे वो राधे राधे ही बोल रही थी। फटाफट फिर मैंने अपने लिए भाजी वाजी जो भी है वो बनाया और बीच में ना फिर क्रिशु रोने लग गई थी। फिर उसको मैं बेडरूम में लेके गई। यहाँ पे मैं उसके नहाने के लिए कपड़े निकाल रही थी पर वो तुरंत ना कैमरे के पास आ रही थी। मैंने उसे फटाफट पकड़ा वरना वो मेरा कैमरा नीचे गिरा दी थी। फिर वो रोने लग गई थी पर मैंने उसे गोदी में लेके ना अच्छे से फिर उसके जो भी कपड़े थे वो निकाले मैंने, ठीक है। और ना वो ना बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है नहाने के नाम से, पता नहीं क्यों। पहले नहीं होती थी वो, लेकिन अभी वो ना चिड़चिड़ी हो जाती है। उसके बाद मैंने उसके लिए जल्दी से कपड़े वपड़े जो भी है वो निकाला और उसको नहला के जल्दी से फ्रेश किया। और उसका जो हेयर कॉम होता है वो कर रही थी मैं, उसका हेयर को कॉम कर रही थी। पता है वो पहले इतने अच्छे से करती थी ना सब चीज़ें, बट अभी ना वो बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है, पता नहीं क्यों होती है। और मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगता है इसके हेयर को कॉम करना। मैं चाहती थी मेरी जब भी बेटी होएगी ना, मैं उसको अच्छे से एकदम ऐसे अच्छे से उसको चोटी वोटी बना के रखूँगी। बट वो ना चोटी बनाने ही नहीं देती क्योंकि उसके बाल अभी बहुत छोटे हैं ना, तो इस वजह से। और पता है वो ये जो फ़्रॉक पहनती है ना, इतनी क्यूट लगती है ना वो फ़्रॉक पहनने के टाइम पे, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है वो। लेकिन वो ज़्यादा फ़्रॉक पहनती नहीं है। उसका रीज़न ये है कि उसको ना चलने के लिए नहीं जमता है, मतलब उसको चलना नहीं आता है। फ़्रॉक पहनने के बाद ना वो एकदम उसको ना घुटनों में वो अड़ता है वो फ़्रॉक। उसके बाद यहाँ पे मैं उसके ना फेस पे क्रीम लगा रही थी, लेकिन फेस पे क्रीम लगाने से पहले मैं हमेशा कृषि के हाथ पे लगाती हूँ ताकि उसका जो माइंड है वो मतलब उसके ऊपर जाए, वो क्रीम के ऊपर उसका ध्यान जाए। यहाँ पे मैं उसको क्रीम उसके फेस पे रब कर रही थी ना, तो उसको इरिटेशन हो रहा था। फिर उसके बाद ऑयली ज़्यादा दिख रहा था मैं उसको फेस पाउडर जो भी है उसके फेस पे पाउडर लगा रही थी। तो वो इतनी देर में रोने लगी। तो फिर बोला चलो ठीक है चलो अभी हम लोग ना खड़े होएंगे। फिर मैं वो खड़ा किया उसको, फिर वो खेलने लग गई। उसके बाद फिर से रोने लग गई थी। यार बच्चों के साथ ना समझ नहीं आता है कि टाइम कैसे निकलता है कैसे नहीं, एकदम भाग भाग के पता नहीं कैसे ही चलता है। मतलब पहले वाली लेडीज़ों की यार हिम्मत थी कि वो फैमिली भी संभालती थी, घर भी संभालती थी, प्लस वो उनके 4-4 बच्चे होते थे, किनके 2 होते थे, मतलब इतने सारे बच्चों के साथ भी वो ईज़िली हैंडल कर लेती थी। और आप लोगों को भी पता है कि पहले उतने फैसिलिटीज़ नहीं थी, हर चीज़ उन लोगों को खुद से ही करनी पड़ती थी। जैसे आटा पीसना होता था वो खुद से ही पीसते थे। मतलब बहुत चीज़ें ऐसी है जो हमें तो काफ़ी सारी चीज़ें मिली हुई है, लेकिन उन लोगों को वो सब चीज़ें नहीं मिली हुई थी। यहाँ पे फिर मैं कृषि को खाना खिला रही थी और वो ना उसको नींद भी बहुत आ रही थी, पता है आपको। यहाँ पे उसके लिए आज मैंने दलिया बनाया था पर मैंने उसका शूट नहीं किया, ठीक है। उसके बाद मैं जो अपना लिविंग एरिया का जो मेरा सोफ़ा है ये सब इन सब चीज़ों को मैं क्लीन कर रही थी क्योंकि जो दीदी आती है ना उनको क्लीन चाहिए होता है, इसलिए। उसके बाद जो भी बर्तन वर्तन वो रख रही थी। यहाँ पे मेरा दूध ना आज गिर गया था। फिर जो वो बर्तन जो धुले हुए थे वो सारे उठा के मैंने वो जो रैक है वो दिख रहा है आपको, ये कृषि ने तोड़ा है, पता है आपको। वो बार बार जाती है इन जो रैक है ना उनको खींचती है पकड़ पकड़ के, और वो उसने ना तोड़ दिया। शुक्र है वो उसके ऊपर नहीं गिरा था। और साइड में वो रैक के अंदर ना वो दिमक भी लग गई थी, इस वजह से भी वो निकल गया था, पता है आपको। उसके बाद मैं यहाँ पे बर्तन धो रही थी। बर्तन जैसे ही मैं क्लीन करने गई ना, उसके बाद कृषि ना फिर से रोने लग गई थी, पता है। मुझे बीच में ही अपने बर्तन छोड़ने पड़े क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं उसको ऐसा मतलब काम करूँ उसको रुला रुला के, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर दोबारा मैं उसे बेडरूम में, पहले बालकनी में लेके गई थी, उसके बाद मैं उसको बेडरूम में लेके गई और मैंने उसे सुला दिया था। वो वाला मैंने शूट नहीं किया। उसके बाद उसके सोने के बाद मैंने जितने भी बर्तन थे सब क्लीन किया और मेरे लिए मैं खाना बना रही थी। बस मैंने बर्तन क्लीन किए और मैं नहाई हूँ, ये 2 काम हुआ है मेरे। इतनी देर में मेरी कृषि फिर से उठ गई थी, ठीक है। मतलब वो हार्डली 20 मिनट सोई होगी। ऐसा होता है मेरे साथ। और कितनी बार ऐसा होता है ना गाइस, मुझे उसे गोदी में लेके ही खाना बनाना पड़ता है क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं नीचे बैठती है। नीचे बैठती है तो वो कभी क्या खाती है कभी क्या, वो मुझे अच्छा नहीं लगता।
मैंने सोचा अब वो नींद में से उठी है तो वो मे बी सो जाएगी, बट वो नहीं सोई, उसको मेरे साथ खेलना था। फिर बाद में मैंने उसको बोला तुम्हें सोना है। और पता है मैंने आजकल एक चीज़ नोटिस किया, अगर मैं उसको चिल्ला दूँगी ना, वो तुरंत एकदम ऐसे सहम जाती है। और आजकल कृषि का ना एक गाना है, लाल लाल कलरची बांगड़ी, वो उसको इतना पसंद है ना, वो तुरंत खुश हो जाती है। यहाँ पे मैं अपने हेयर कॉम्ब कर रही थी, देन उसके बाद मैंने और कृष ने अपना टाइम स्पेंड किया और अच्छे से हम लोग फिर बाद में थोड़े टाइम के बाद हम दोनों सो गए थे अच्छे से। पर वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि ये ना बहुत टाइम मतलब थोड़ी देर तो नहीं लगाया था इसने, टाइम ही लगा दिया था। बाय द वे गाइज़, अगर आपको मेरा लॉन्ग वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ बताइए। जैसे आपने मेरे शॉर्ट वीडियो को इतना प्यार दिया है ना, वैसे ही आप मेरे लॉन्ग को भी दीजिए, लॉन्ग वीडियो को। थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइज़।